गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज मैं बेटा आपको 8th क्लास है जो मॉडल्स करवाऊंगा और उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आप बहुत समझदार बच्चे हैं, आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, कोरोना की फिक्र छोड़ दी होगी और अपने भविष्य की फिक्र करने लग गए होंगे। तो बेटा इसी उम्मीद के साथ कि आप अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, मैं आपको एक कंसेप्ट है जो आज आपका मॉडल्स है सुल्तान चंद इंग्लिश ग्रामर जो बुक आपकी वहां से करवाऊंगा। तो बेटा चलो शुरू करते हैं आज का लेसन मॉडल्स। तो मॉडल्स में सबसे पहले बेटा मैं आपसे पूछूंगा कि वर्ब है, वर्ब के बारे में आप क्या जानते हो। वर्ब्स आपको अच्छे से मालूम है वर्ब के बारे में। वर्ब में जो हम बात करते हैं वे तो होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब, एक होती है हमारी मेन वर्ब। अच्छे से आ रहा बेटा, इसमें फोकस होना है बढ़िया। मेन वर्ब और जो थर्ड होती है हमारे बेटा मॉडल्स। मॉडल्स कितनी सी बात आपके सभी के समझ में आई। तो बेटा मेन वर्ब को हम वर्ब भी बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं एक्शंस, एक्शन वर्ड। इसको आपने सुना है कि एक्शन जो वर्ड होते हैं, एक्शन वर्ड को ही हम वर्ब बोलते हैं। और इसके साथ आपने सुना है हेल्पिंग वर्ब के बारे में। हेल्पिंग वर्ब जो बी से निकलते हैं, बी हमारी रूट फॉर्म होती है और बी से हम निकालते हैं जो इज, एम, आर, वॉज और वर्ब। और इसके साथ हमारा जैसे हैज, हैव और पास्ट दिन का हैड। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया सभी को। और मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब होती है जितने भी वर्ड है जो एक्शन वर्ड है, खाना, पीना, उठना, बैठना, रोना, धोना, सोना, तो सारे के सारे हमारे एक्शन वर्ड होते हैं। इनको इंग्लिश में बोलते हैं ड्रिंक, ईट, स्टैंड, राइट, लिसन, जो भी है ऐसा, स्लीप, क्राई, ये हमारे एक्शन वर्ड है। और इसी के साथ होते हैं हमारे मॉडल्स। मॉडल्स में मॉडल्स से आने से पहले मैं थोड़ा सा एक बार इनके बारे में बताऊं। ये जो वर्ड होते हैं हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब कब तक होती है। ये हेल्पिंग वर्ब जब तक इनको माना जाता है जब तक ये मेन वर्ब के साथ यूज होती है। मेन वर्ब के साथ यानी कि जो एक्शन वर्ड है उनके साथ यूज होती हैं, तब ये क्या कहलाती है हेल्पिंग वर्ब। एग्जांपल में जैसे सेंटेंस में मैं बताता हूं, आई एम टीचिंग यू मॉडल्स। मॉडल्स एक्सुलरीज मैं आपको टीच कर रहा हूं, ठीक है। आई एम टीचिंग यू मॉडल एक्सुलरीज, AUXIMIARIES। तो मैं आपको मॉडल एक्सुलरीज कर रहा हूं। अब यहां पे जो वर्ब है वो क्या है, एम। और मेन वर्ब क्या है, टीच। और इसके साथ हमने कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में इसको यूज किया है, टीच को कॉन्टिन्यूअस आईएनजी लगा। तो बेटा मेन वर्ब के साथ जब ये वर्ब यूज होती है तो तब बोलते हैं इनको हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि मेन वर्ब है, मेन वर्ब की हेल्प कौन कर रहा है, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, ये हमारे मेन वर्ब की हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो इन्हीं को अब ये मेन वर्ब है हमने समझ जाइए। अगर और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट से आपको याद रहेगी। इसका सेकंड स्टेप देखिए। अब ये थी हमारी हेल्पिंग वर्ब। अब ये मेन वर्ब के रूप में भी यूज हो जाती है। अब मैं इनको हेल्पिंग वर्ब से मेन वर्ब में कैसे यूज करते हैं इनको, ये हेल्पिंग वर्ब भी है और ये मेन वर्ब भी है। अब मेन वर्ब में क्या है, इज, एम, आर, वॉज, वर और हैज, हैव। तो बेटा इज, एम, आर प्रेजेंट है और वॉज, वर उसका पास्ट है, ये सभी को क्लियर है। इसी तरीके से हैज, हैव क्या है, ये प्रेजेंट है और इन दोनों का है हैड, पास्ट है। यानी पास्ट टेंस में या पास्ट जो बातें हैं, एक्शंस हैं, उनको बताने के लिए इसका यूज करते हैं।
तो इसमें बी नहीं, बी की फॉर्म है ये इज एंड आर वॉज और वर, इनको बोलते हैं हम वर्ब्स सोविंग स्टेट। ये क्या है? वर्ब सोविंग स्टेट, ऐसी वर्ब जो स्टेट बताती है। स्टेट मतलब स्थिति, और स्थिति किसकी होती है? नाउन की। किसकी? नाउन की। नाउन की स्टेट बताती है। नाउन में पर्सन की, प्लेस की या फिर थिंग की। नेम नाउन करता है पर्सन, प्लेस और थिंग। तो जो भी कोई पर्सन, प्लेस और थिंग की स्टेट बताए, वो ऐसी स्थिति में ये वर्ब हमारी मेन वर्ब पे काउंट होती है, क्योंकि इनके साथ हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं, इनके साथ जो मेन वर्ब का यूज नहीं होता। अब स्टेट कैसे है देखिए, मैंने आपको बताया था आई एम टीचिंग यू एक्जुलरीज, मैं आपको एक्जुलरीज सिखा रहा हूं, और मैं क्या हूं? टीचर। आई एम ए टीचर। तो एम क्या बता रहा है? पर्सन की स्टेट। अब यहां पे देखिए एम के साथ कोई हेल्पिंग वर्ब है और यहां पे है हेल्पिंग वर्ब, तो ऐसे में तो ये हेल्पिंग वर्ब होती है और ऐसे में ये मेन वर्ब होती है। अब इसकी जगह इज, एम, आर, वॉज, वर, ये कोई भी आ, इनको बोलते हैं हम वर्ब सोविंग द स्टेट। वर्ब सोविंग स्टेट, पर्सन, प्लेस और थिंग। जैसे और एग्जांपल ले लीजिए स्टेट दिखाने के लिए। जैसे बेटा दिस इज माई स्कूल, दिस इज माई स्कूल, ये मेरा स्कूल है। तो इज है, ये स्टेट दिखा रहा है एक बिल्डिंग की, एक प्लेस की, और आई, दीज आर माई टॉयज, ये मेरे खिलौने हैं। तो स्टेट दिखा रहा है किसकी? थिंग की। और यहां पे एक बात फिर ध्यान से दोहरा लें कि मेन वर्ब का यूज नहीं हुआ है इनके साथ, ये इंडिपेंडेंटली यूज हुए हैं। और जब इन वर्ब्स को इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड को हम इंडिपेंडेंटली किसी सेंटेंस में यूज करते हैं, वहां पर ये सेंटेंस क्या होते हैं बेटा? क्या होते हैं? मेन वर्ब का काम करते हैं। मेन वर्ब का काम इज, एम, आर में किया। अब मैं आपको हैज, हैव के बारे में बताता हूं, या हैड ले लीजिए, हैड इनका पास्ट है। तो ये एग्जांपल, और इसमें जैसे यू आर ए बॉय, यू आर ए स्टूडेंट, शी इज ए गर्ल, इज, एम, आर वो स्टेट बताने के लिए वो यूज किए जाते हैं। ठीक है बेटा, और इनको मेन वर्ब की तरह काउंट किया जाता है। सिखा रहा हूं मैं मॉडल चल देंगे सर, ये क्यों सिखा रहे हैं आप हमें? बेटा ये जरूरी है, क्योंकि वर्ब्स की जब बात करते हैं हम, वर्ब में हेल्पिंग वर्ब आती है। हेल्पिंग वर्ब ये बेटा कवर हो रहा है क्या? सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आती है, और हेल्पिंग वर्ब यही सारी हेल्पिंग वर्ब होती है। जब इनको किसी मेन वर्ब के साथ यूज किया जाता है। बेटा समझ में आ रहा है? हाँ, क्योंकि यहाँ से आपसे फीडबैक मिलेगा, मुझे पता लगेगा कि बच्चे भी ऑनलाइन वो सीख रहे हैं। ठीक है, तो आप अपना फीडबैक जरूर देना। कहीं प्रॉब्लम आती है मुझे जरूर बताएं। हाँ, तो इसमें बेटा हेल्पिंग वर्ब ये आपको पता लगे। मेन वर्ब कब होती है? जब ये किसी स्टेट के लिए यूज की जाती है। सोविंग स्टेट किसकी स्टेट शो करती है? पर्सन, प्लेस और थिंग की, या किसी के नाम की। अब यहां पे आ जाइए, यहां पे क्या है? सोविंग पोजीशन, सोविंग पोजीशन, यानी कि अधिकार दिखाने के लिए भी इन वर्ब्स का हैज, हैव, हैड का यूज किया जाता है। पोजीशन दिखाने के लिए, अधिकार दिखाने के लिए मेन वर्ब की तरह को यूज किया जाता है, या मेन वर्ब में यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल सोविंग पोजीशन में मैं आपको दे देता हूं, आई
had a pet cat. Pet cat when I was a boy of like you. जब मैं तुम्हारे जैसा लड़का था ना तो मेरे पास क्या था? पेट कैट। तो ये पेट कैट रखता था, पोजेशन है। यू अब सेकंड में ऊपर ले लेते हैं एग्जांपल, यहाँ पे देखो, चलो यहाँ पे ले लेते हैं, इसमें विजिबल हो रहा है यहाँ से। यू हैव ए बुक, तुम्हारे पास क्या है? एक किताब है, क्या है? पोजेशन है, किसी चीज का कोई बुक है आपके पास। यू हैव ए बुक फुल ऑफ ब्यूटीफुल पिक्चर, ब्यूटीफुल पिक्चर्स। बेटा ये देख लो आप, सेंटेंस क्लियर दिखाई दे रहे हैं, विजिबल है? यस और नो? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? राइटिंग साफ है ना? ऐसे और कोशिश कर लो, मेरी राइटिंग तो ठीक है, कोई बात। यू हैव ए बुक फुल ऑफ ब्यूटीफुल पिक्चर्स। तो यहाँ पे हैव क्या है? पजेसिव वर्ब के रूप में यूज होता है। ठीक है बेटा, वर्ब मैंने सारे बोल देंगे, वर्ब कौन सी है कहाँ कहाँ के सेंटेंस में यूज होती है। फिर हम धीरे धीरे, क्योंकि आपको मोडल्स और मोडल्स पता नहीं क्या चीज होती है, मोडल्स भी कुछ नहीं होते, मोडल्स भी वर्ब होते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक ये कहानी समझ में आने से बच्चों की कोई प्रॉब्लम बेटा? आगे बच्चों हम बढ़ते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। यहाँ तक हमारा काम हो गया वर्ब का। अब हम आ जाते हैं मॉडल्स पर। मॉडल भी क्या होते हैं? मॉडल्स। अब स्क्रीनशॉट ले लेना भाई इससे पहले, ठीक है? मैं इरेज कर दिया मेन और है, तो यहां पे मैं ले लेता हूं मेन वर्ब के साथ। देखो ये इसके मेन वर्ब उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि एज मेन वर्ब को यूज किया गया है। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के साथ यूज होते हैं। कोई सेंटेंस जब आप मैं आपको बता रहा हूं, आई एम टीचिंग, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये हमारे वर्ब और उसके साथ ये हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के साथ प्लस होती है, उसके साथ जुड़ती है। ऐसे ही मोडल्स हैं, मोडल्स भी इसके साथ मेन वर्ब के साथ आती है। इधर क्या होगा? मोडल्स होंगे और इधर होगी हमारी मेन वर्ब। और मेन वर्ब कौन सी होती है? जो भी आप काम करते हैं सुबह से शाम तक, कितने सारे काम करते हैं, फ्रॉम द टाइम यू गेट अप in the morning until the time you go to bed, you keep on doing on so many actions, so many work. Like you get up in the morning, then you brush your teeth, then eat, then get ready, then take, then read your books, then go to school, then learn there from your teachers. Then after that you return, then you complete your work. सो ये सारे के सारे क्या होते हैं बेटा? सुबह से शाम तक जितने भी एक्शन करते हैं, काम करते हैं, उनको हम वर्ब बोलते हैं। खाना, पीना, उठना, बैठना, रोना, सोना, तो ये सारे के सारे क्या एक्शन है, ये वर्ब है। ओके, और इन वर्ब के साथ हम मॉडल्स का यूज करते हैं। जैसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्लीप, सोना, क्राई, रोना, राइट, लिखना, लिसन, सुनना, सिट, बैठना, ले, लेटना। ठीक है, तो ये सारे के सारे जंप, कूदना। और इधर क्या होते हैं? मॉडल्स। मॉडल्स क्या होते हैं? देखिए, विल, वुड, उसका ही पास ले लेते हैं साथ में। विल, वुड, shall, should, can, could, may, might। ठीक है, और भी सारे यहां पे लिख देता हूं। यहां कवर हो रहा है ये पार्ट। बेयर, नीड, मस्ट,
ये सारे के सारे क्या होते हैं? मॉडल्स होते हैं। अब आ जाइए मॉडल्स क्यों यूज करते हैं? Why do we need to use modals? बेटा मॉडल्स की डेफिनेशन से ये बात सीधी हो जाती है। मॉडल्स क्या होते हैं? डेफिनेशन। ये बात सब बच्चों समझ में आ रही है? यस और नो? Yes, sir. तो मॉडल्स आर वर्ड्स, मॉडल्स या मॉडल्स को एक्सुलरीज भी बोलते हैं। AUXILIAR आर कोई ठीक है, कोई गलत है वहां से। मॉडल्स या एक्सुलरीज आर वर्ड्स used to express the mood and या mood या और and mood and attitude of the speaker। तो कोई भी बात है वो बोलने वाला है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट भी होता है डूअर ऑफ एक्शन, काम करने वाला। किसी भी सेंटेंस में डूअर ऑफ एक्शन होता है। जो डूअर ऑफ एक्शन होता है उसके मूड को, उसके एटीट्यूड को बताने के लिए मॉडल्स का यूज किया जाता है। कोई भी सेंटेंस में जो स्पीकर होता है उसके मूड को बताने के लिए मॉडल्स का यूज किया जाता है। ये बात समझ में आ गई सर को? है तो अभी कैसे बताएं आपको कि मूड कौन से मूड की, किस एटीट्यूड की बात हो रही है? बेटा हम किसी भी सेंटेंस में एक तो सिंपली बोल देते हैं आई एम रीडिंग ए बुक। ओके, आई एम रीडिंग ए बुक, आई ईट माई फूड डेली, I take exercise every day, I go for a morning walk, I awoke early in the morning। ये तो सिंपल से आप स्टेटमेंट बता रहे हैं अपने बारे में। एक होता है मूड, एटीट्यूड कि किसी बात को आप एटीट्यूड से, अब एटीट्यूड में आती है क्या कहते हैं, जैसे मॉडल्स में एक आती है आपकी रिक्वेस्ट कि आप जब किसी को रिक्वेस्ट करते हो तो कैसे करेंगे? तो प्लीज करेंगे, और प्लीज की जगह आप कुछ और वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, विल यू, कैन यू, कुड यू प्लीज गिव मी। ठीक है, तो इस तरीके से रिक्वेस्ट करते हैं, आप किसी को एडवाइस देते हैं, एडवाइस समझ में आ रहा है? या फिर ऑर्डर करते हैं, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड भी बोल सकते हैं। आ रहा है समझ में बेटा? यस और नो? आप अपनी कैपेसिटी दिखाते हैं, एबिलिटी दिखाते हैं, एबिलिटी की बात करते हैं, एबिलिटी, कैपेसिटी। ये विजिबल है बेटा यहाँ से कॉर्नर से? ठीक है, रिक्वेस्ट, एडवाइस, ऑर्डर, कमांड, एबिलिटी, परमिशन को आप लेते हैं और देते हैं। परमिशन टू गिव एंड टेक परमिशंस। ओके बेटा, क्लियर है? यस सर। विश, अपने विश को बताने के लिए, ठीक है, मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे तुम्हारी आयु लंबी हो। तो ये क्या एटीट्यूड है आपका, आपका मूड है किसी बात को बोलने, और वो बात को बोलने के लिए जो हम यूज करते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं अपने मॉडल्स। और मॉडल्स किस तरह काम करती हैं? जैसे हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के साथ काम करती है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के साथ काम करती है। आई एम टीचिंग यू मॉडल्स, आई एम टीचिंग यू एक्सुलरीज, आई कैन टीच यू मॉडल्स, आई कैन टीच यू एक्सुलरीज। कैन, मैं पढ़ा सकता हूं, दैट इज ए मूड, दैट इज ए एटीट्यूड ऑफ टीचिंग, या कोई भी काम करने का। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, आई एम टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। ओके, आई कैन टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूँ, कैन आई टीच यू, क्या मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूँ? ठीक है, आई शुड टीच यू, मुझे तुम्हें पढ़ाना चाहिए, आई मस्ट टीच यू।
और ऐसा में तो उसमें आई मस्ट टीच यू, मुझे तुम्हें पढ़ाना चाहिए, ये जरूरी है ना बेटा। तो ये क्या है, ये मेरी ड्यूटी है, इट इज माय ड्यूटी। तो ड्यूटी को एक्सप्रेस करने के लिए या कंपल्सन दिखाने के लिए कि ये जरूरी है, ये करना होगा, ऐसे जो किसी भी स्पीकर के जो ऐसे वर्ड हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए, उसके मूड को, उसके एटीट्यूड को बताने के लिए हम मॉडल्स का प्रयोग करते हैं। रिक्वेस्ट के लिए कौन से मॉडल्स का प्रयोग करते हैं बताइए इनमें से। विल यू प्लीज हेल्प मी, विल यू हेल्प मी, एक बार मैं ऐसे बता देता हूं आपको कि ये मॉडल्स है, कैसे कैसे यूज करेंगे आप। जैसे हेल्प है, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं, रिक्वेस्ट करूंगा मैं आपसे, पहले कुछ रिक्वेस्ट के सेंटेंस करेंगे, ऐसे एक बार और कर लेता हूं, फिर आप बारी बारी में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। रिक्वेस्ट, मान लीजिए क्या रिक्वेस्ट है, विल यू गिव मी योर पेन प्लीज, कैन यू गिव मी योर पेन प्लीज, कुड यू गिव मी योर पेन प्लीज, ना मे आई, ये क्या है, सारे मैंने आपसे रिक्वेस्ट, मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूं, विल यू हेल्प मी प्लीज, कैन यू हेल्प मी प्लीज, कुड यू हेल्प मी प्लीज। अब ये क्या है, ये भी यूज हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। हाँ बेटा, ये तीनों आप यूज कर सकते हैं रिक्वेस्ट करने के लिए। तो फर्क क्या है, विल है तो विल से क्यों नहीं करते, तीन क्यों, इनमें भी फर्क है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब आ जाइए रिक्वेस्ट पे, आप एडवाइस पे बताइए, एडवाइस पे क्या हो सकते हैं, एडवाइस पे किसी को सलाह देना, सलाह देने के लिए शुड का यूज होता है, शायद का शुड हमने लिखा था अभी, शुड एडवाइस के लिए यूज होता है, यू शुड हेल्प द पुअर, यू शुड हेल्प द नीडी, यू शुड वर्क हार्ड। तो ये क्या है, ये हमने शुड का एडवाइस के लिए। मस्ट का भी हम यूज करते हैं, ठीक है, मैं साथ साथ थोड़ा सा इरेज करता है क्योंकि कंफ्यूज नहीं हो गया, आपको वही चीज दिखाएंगे। हम एडवाइस के लिए शुड का यूज करते हैं, मस्ट का यूज करते हैं, और एक और हमने यहाँ पे छोड़ दिया, ought to भी आता है, ought to, O-U-G-H-T, ought to। तो ये मॉडल किसके लिए यूज होते हैं, ये एडवाइस के लिए, you ought to help the needy person, you ought to help the poor, you should help the poor, you should obey your parents, you must work hard, you must obey your parents। क्या है ये, सारे के सारे एडवाइस के लिए। अब इनमें भी फिर अंतर होता है कि मस्ट कहाँ पे एडवाइस के लिए, शुड कहाँ पे, ought to कहाँ पे यूज करें। वैसे तो आप कर सकते हैं, लेकिन मन की जो फीलिंग होती है, जो मूड होता है हमारा, जो एटीट्यूड होता है, उसी के अनुसार हम उस बात को बोलते हैं। बेटा मुझे लगता है कि चलो भाई ऐसे बोल देता, यू शुड हेल्प द पुअर, तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम तो बहुत अमीर हो, यू आर वेरी पुअर, यू आर वेरी रिच, यू आर रिच एनफ टू हेल्प द पुअर इजी। तो मेरे को लगा कि आप गरीबों की मदद करना चाहिए आपको, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील किया, तो शुड की बजाय तो हल्के में मैंने बोल दिया, यू शुड हेल्प द पुअर। एक जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैं बोलूंगा उस तरीके से, यू ought to help the poor, वो क्या है, मूड है नहीं, वो मूड है कि नहीं भाई तुम्हें जरूर करनी चाहिए, थोड़ी और ज्यादा उसको। और मैंने बोल दिया यू मस्ट हेल्प द पुअर। इट मीन्स क्या हुआ कि मुझे भी लगता है कि आप गरीबों की मदद करें, और आपको भी लगता है कि आप गरीबों की मदद करें, दोनों साइड से ऐसा फील हो रहा है, तो हम मस्ट का यूज करते हैं, दैट इज एटीट्यूड एंड मूड ऑफ द स्पीकर। जैसा मूड होगा मेरा उसी तरीके से मैं उस मॉडल्स को यूज करूंगा, एज ए हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करती है, मॉडल्स मत भूलें। आपको याद आई बात, समझ में आ रही बेटा, यस और नो, यस सर। तो मुझे लगा कि आपको यू शुड हेल्प द पुअर 50% है, चलो एक परसेंटेज के हिसाब से तुम्हें गरीबों की मदद करना चाहिए 100%, मुझे लगता है 100%, और इसी 100% मन से मैंने ये बात बोली, मैंने 50% मन से बात बोली, यू शुड हेल्प द पुअर, और मैंने बेटा बहुत ही अच्छे मन से ये 75 या 100 के नियर अबाउट मैंने मन से, मन के अंदर ऐसे फीलिंग आई, और मैंने कहा यू ought to help the poor। ठीक, तीनों ही ठीक हैं, तीनों ही करेक्ट हैं, लेकिन ये बात आप ध्यान रखेंगे बेटा कि आपका मूड जैसा होगा उसी के अनुसार वो मॉडल्स आप यूज करेंगे, यस और नो, यस सर। ठीक, ओके।
मस्ट, शुड और ought to। क्लियर हो गया? जैसे एडवाइस, ऑर्डर, ऑर्डर के लिए आप कौन से यूज करोगे मॉडल्स? यू मस्ट यूज होता है ऑर्डर के लिए बेटा। ऑर्डर दे रहे हैं किसी को तो मस्ट बोलेंगे, या फिर आप हैज टू, हैव टू बोलेंगे। ठीक है, ये पास्ट में जाएगा, ये हैज टू। यू मस्ट डू इट नाउ, यू मस्ट क्विकली रिवाइज योर सिलेबस, दैट इज माय ऑर्डर। ओके, दैट आई कमेंड यू, या कमेंड क्या कीजिए, रिकमेंड किया है, कमेंड बोल दीजिए। तो बेटा ऐसे में ये मॉडल्स आप यूज करेंगे। अब आगे एबिलिटी की बात, योग्यता। आपको योग्यता किस किस मॉडल से आपको, एक बात ध्यान रखेंगे बेटा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। हर एक मॉडल्स का पास्ट है, विल से वुड है, सेल से शुड है, कैन से कुड है। मस्ट का पास्ट नहीं होता, मस्ट को केवल फ्यूचर के लिए, किसके लिए, या तो फ्यूचर के लिए यूज होता है या फिर प्रेजेंट के लिए ही यूज होते हैं। और इसका जो पास्ट है, पास्ट में हम यूज करना हो तो हमें हैड टू को यूज करना पड़ेगा, लेकिन कभी हम ये नहीं कह सकते कि मस्ट का हैड टू पास्ट है। ये पास्ट नहीं है, ये पास्ट है हैज टू का, ये मस्ट का पास्ट नहीं है। लेकिन जब मस्ट की बातें हमें बोलनी पड़ती है पास्ट में, तो हमें हैड टू का यूज करना है, या ऐसा होता है, ये रूल है। इज दैट क्लियर बेटा? एबिलिटी के बारे में बात करेंगे। एबिलिटी में आप ऐसा कर सकते हैं, ऐसा तो ऐसा फील होता है जब आपको, तो हम करते हैं कैन का यूज एबिलिटी को, या फिर हम कुड का यूज कर सकते हैं एबिलिटी को दिखाने के लिए। और एबिलिटी का यूज हम मे में भी दिखा सकते हैं। आई मे लिफ्ट अप दिस हैवी बुक्स, हो सकता है शायद मैं उठा लूं इसको, लेकिन वो कैपेबिलिटी श्योर नहीं है, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इस तरीके से कैन है तो ऐसा हो सकता है, दिस इज मोस्ट प्रोबेबल। ठीक है बेटा? और ये बिल्कुल हल्के में पॉसिबिलिटी है, और ये बहुत ही कम पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? कोई परेशानी बेटा? आगे चलेंगे हम। कैपेसिटी में ही कहते हैं मॉडल, इसमें नहीं दिया एबल टू, एबल टू का यूज किया जाता है। एबल टू, एबल टू, एम एबल टू, इज एबल टू, आर एबल टू, वाज एबल टू, वर एबल टू। तो जैसे भी आप इसके साथ ये हेल्पिंग वर्ब है, इस एबल टू मॉडल्स में इसको एक्चुअली इसमें काउंट किया जाता है। इसके साथ ये अपनी सिचुएशन के हिसाब से आप उसको यूज करेंगे। क्या ये बात क्लियर है आपको? यस और नो? जैसे मैं बोल देता हूं, माय फादर वाज एबल टू कैरी 50 किलोग्राम्स वजन, 50 किलोग्राम्स वेट 10 किलोमीटर्स विदाउट गेटिंग टायर्ड। बिना थके मेरे पिताजी 10 किलोमीटर तक 50 किलो वजन उठा के ले जाया करते, ले जा सकते थे। ही वाज एबल टू, ये कुड मतलब ले जा सकते, वाज एबल टू। अब कोई कर नहीं सकता, इतना हैवी काम हो कोई कर दे तो, लेकिन उसने कर दिया। ही वाज एबल टू डू दैट वर्क समहाउ, किसी तरीके से उसने काम कर दिया। इन दैट सेंस हम वाज एबल टू का यूज करते हैं। इज एबल टू मैं नहीं कर सकता, मैं 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स नहीं ले सकता, बट आई एम एबल टू गेट 100 आउट ऑफ 100 इन माय इंग्लिश सब्जेक्ट प्रीवियस इन प्रीवियस पीरियोडिक टेस्ट। पिछले पीरियोडिक टेस्ट में मैं 100 से 100 मार्क्स इंग्लिश में ले गया। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं था, आई वाज एबल टू गेट सो सच मार्क्स। हो गया बेटा? तो ऐसे में हम was able to, is able to, am able to ऐसी सिचुएशन के लिए यूज करते हैं। बात क्लियर हो गई बेटा? फिर आ जाएंगे परमिशन के लिए। परमिशन के लिए कौन से मॉडल्स यूज करते हैं? परमिशन के लिए सबसे जो मॉडल्स है, बड़ा फेमस है और बच्चे उसको स्कूल में अक्सर करते रहते हैं, और वो होता है मे। मे का यूज कैसे करते हैं वो? मे का यूज करते हैं, मे आई कम इन सर, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर सर। ओके, मे का इस तरीके से सेंस में यूज करते हैं। मे के अलावा बहुत सारे ऐसे मॉडल्स हैं
जिसको आप परमिशन के लिए यूज करते हैं, जैसे कैन आई टेक योर पेन, मे आई टेक योर पेन, मे आई यूज योर बुक, मे आई कैन आई यूज योर फोन। तो ऐसे आप मे, कैन और कुड का भी इसमें यूज करते हैं परमिशन के लिए, ठीक है। कुड का अब जैसे ज्यादा हेजिटेशन है वहां पे आपको लग रहा है तो जैसे स्ट्रेंजर है, स्ट्रेंजर से कुड आई टेक वाटर फ्रॉम योर बॉटल, क्या मैं आपकी बोतल से पानी ले सकता हूं। यू आर ट्रेवलिंग बाय ट्रेन एंड देयर इज यू फेल्ट सडनली thirsty and there is a co-passenger with you sitting on the same seat. How you will talk to him? In case you felt thirsty suddenly, you will say, "Could I take a little water from your bottle?" तो could क्यों? क्योंकि वो stranger है, तो ऐसे परमिशन के लिए could का तो could का भी हम जो परमिशन के लिए यूज करते हैं, to give and take permission. परमिशन देना भी होता है और परमिशन लेना भी होता है, दोनों की बात हो जाए। विश के लिए आप कौन से मॉडल का यूज करते हैं? विश के लिए हम मॉडल का यूज करते हैं। फटाफट देखिए क्या करेंगे यूजर। विश के लिए सबसे पहला जो मॉडल है वो आप यूज करते हैं मे को आप विश के लिए यूज करते हैं। मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ग्रांट योर विश, मे गॉड मे यू प्रॉस्पर इन योर लाइफ। तो मे का क्या है? विश के लिए आप यूज करते हैं, मे यू प्रॉस्पर इन योर लाइफ। मैं सेंटेंस लिख के बता दूंगा बट यहाँ पे ये टेबल है, ये सामने आपके रहने चाहिए जब तक मैं समझाऊं। तो आप मैं जो बोल रहा हूँ सेंटेंस जो उनको ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है बेटा। तो इसके साथ मे के अलावा जो विश है हम विश पे भी हम यूज करते हैं। वुड दैट आई वर ए मिलीनियर, वुड दैट आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो विश है वो अपूर्ण इच्छा कह लीजिए, इनकम्प्लीट विश कह लीजिए, या वर दैट, वर का भी यूज होता है बट वर है वो कौन सा है? वर एक सेंटेंस है वर दैट आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वर दैट आई बी द प्रेसिडेंट, वर दैट आई बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऐसे तो वर से भी आप ऐसा अपूर्ण इच्छा को बता देते हैं बेटा, लेकिन वर की बात नहीं हो रही, वो हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पे हमारी बात हो रही है मोडाल्स की। मोडाल्स में हम इसका यूज करते हैं इच्छाओं के लिए मे का और वुड का। वुड दैट आई वर ए बर्ड, काश में एक पक्षी होता। वुड दैट आई कुड हैव गॉट 100 out of 100 मार्क्स इन माई मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। तो ऐसी कोई इच्छाएं, ऐसी मन में इच्छा होती है लेकिन ऐसा होता नहीं रियल में, तो ऐसे जब आप इच्छाएं बनाते हैं तो वुड का यूज करते हैं। इसके अलावा आप इच्छा के लिए और बताइए क्या यूज करेंगे? नहीं हो सकता। तो फिर आगे हमारा ड्यूटी के लिए कौन से आप मॉडल्स का यूज करते हैं? ड्यूटी मतलब फिर मैं आपको ये लिखेगा, ये बोलने वाले के मूड को, एटीट्यूड को आप एक्सप्रेस करते हो मॉडल को लगा के, मेन वर्ब के साथ जो भी काम करना आपने उसके साथ आपने मॉडल को लगाया। जैसे आपने यहाँ पे ड्यूटी, यू मस्ट वर्क हार्ड, एक तो आता है मस्ट, यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, ड्यूटी भी होती है वो हमारी, यू मस्ट अवॉइड बाय लॉ, या फिर ड्यूटी को जब आपको कंपल्सन से करवाया जाए वो भी होती है हैव। कोई नहीं हैव को हम कंपल्सन भी लेंगे क्लास में, ठीक है। तो ड्यूटी के लिए शुड का यूज करते हैं, ड्यूटी के लिए आप यूज करते हैं, आप मस्ट का यूज करते हैं, यू मस्ट कंप्लीट योर वर्क विद इन टाइम बिकॉज इट इज योर ड्यूटी। यू शुड मॉनिटर द क्लास बिकॉज यू आर द मॉनिटर। You should monitor, you should follow the instructions carefully, you should do it। तो ऐसे moral duty के रूप में भी आप इसका यूज करते हैं। ये बात समझ में आ गई बेटा? नेक्स्ट आ गया हमारा कंपल्शन, जरूरी है, बाध्यता के लिए क्या करेंगे? सीधी सी बात है यहाँ पे हैज टू, हैव टू और हैड टू, ये हमारे कंपल्शन के लिए यूज किए जाते हैं। You have to
द लॉज में कानूनों के, क्योंकि हैव टू, कानूनों को तो मानने पड़ेंगे ना, हैव टू कंपल्सन है। यू मस्ट डिपॉजिट योर फीस, क्योंकि आपको भी लगता है, ठीक है, मस्ट ये भी ड्यूटी होती है। और यहाँ पे यू मस्ट डिपॉजिट योर फीस बिफोर द 10th of November. You have to obey the law. You have to follow the rules of traffic. तो बहुत सारे जितने भी रूल है, रेगुलेशन है, उन रूल्स को बताने के लिए उनके अनुसार हमें हैज, हैव और हैड टू का यूज करना पड़ता है। हैड टू इसका पास्ट होता है, ठीक है। आई हैड टू वर्क हार्ड टू गेट फर्स्ट डिवीजन। आई हैड टू वर्क हार्ड, मुझे कठिन मेहनत करनी पड़ी टू गेट फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन लेने के लिए। तो क्या है ये? तो बेटा कंपल्सन के लिए यूज होगा, ठीक है, कंपल्सन के लिए। समझ में आ रहा है ये बातें? यस और नो? अब यहाँ तक आपका ये मॉडल्स का चैप्टर है वो क्लोज हो चुका है, लेकिन जो बुक के अंदर जो रूल्स हैं वो कल को हम करेंगे। मॉडल्स आपके समझ में आ गए, एक बार उस चैप्टर को ध्यान से पढ़ देंगे। वीडियो काफी लंबी हो जाएगी और ऐसे में आप भी उसको अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे बेटा, तो कल को मैं आप जो बुक के हिसाब से टीच करूँगा। आई होप यू हैव